हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेलोजन डेरिवेटिव के लगभग मुझे लगता है 137 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 138 से। आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए। ठीक है, डायरेक्ट आप सोल्यूशन देख के सॉल्व मत करिए, कोई मतलब नहीं रहेगा उन सब चीजों का। देखिए 138 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रोपेन Cl2 के साथ रिएक्शन कराना है। तो CH3 CH2 CH3, तो अब बताइए कहाँ पे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। तो बीच वाले पे ज्यादा स्टेबल बनेगा रेडिकल, राइट। तो Cl2 से यहाँ से H हटाओ, Cl लगा दो, ये बनेगा CH3CH, नीचे आएगा Cl और यहाँ CH3 आ जाएगा। आगे क्या डालना है, Na। अब जैसे आपको पता है कि सोडियम मेटल दो लेना पड़ेगा Na, तो इसके मॉलिक्यूल भी कितने लेना पड़ेगा, आपको दो लेना पड़ेगा, है ना। खुद हो के आपको पता होना चाहिए कि इसके दो लेना पड़ेगा। क्या निकलेगा यहाँ से, ट्वाइस NaCl निकल जाएगा। बचा हुआ जोड़ दीजिए, तो जहां से Cl निकला उन्हीं कार्बन को जोड़ना पड़ता है। तो CH3CH, नीचे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ CH3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 139, CH3NC is formed when CH3Cl। अब NC मतलब आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड कब बनता है बताइए, जब अपन क्या यूज करते हैं, AgCl, है ना। अगर आपने KCl यूज किया तो साइनाइड बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, है ना। आपको पता है हेलोजन डेरिवेटिव में एक टेबल है, उसके अंदर ये सब दिया हुआ है। When two bromobutane react with alcoholic KOH, is the reaction is called alcoholic KOH। एलिमिनेशन कराता है। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ HX। तो आंसर हो जाएगा डी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। Grignard reagent is not prepared in aqueous medium but prepared in ether medium because the reagent। अब बताइए क्या, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पानी के अंदर तो प्रिपेयर नहीं करते। देखो अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी के अंदर प्रिपेयर किया तो क्या बनेगा, ये पार्शियल प्लस है, ये पार्शियल नेगेटिव है, तो यहां से ये खींच लेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अल्केन में कन्वर्ट होगा। इसलिए पानी के अंदर नहीं बना सकते। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नॉट प्रिपेयर इन एक्वायस मीडियम बट प्रिपेयर इन ईथर मीडियम बिकॉज। ईथर में क्यों बनाते हैं, क्योंकि बिकम्स इनएक्टिव इन, एक मिनट, बिकम्स हाईली रिएक्टिव इन ईथर, नहीं ये भी नहीं, रिएक्ट विथ वाटर। यानी कि हम ऐसा बोलेंगे कि ग्रेनाड इज नॉट प्रिपेयर इन एक्वायस मीडियम बट प्रिपेयर इन ईथर मीडियम बिकॉज। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि रिएक्ट होता है पानी के साथ। ठीक है ना, किसके साथ रिएक्ट होता है, यहाँ पे लिख देंगे रिएक्ट विद वाटर, या इसे लिख देंगे हाईली रिएक्टिव ईथर लिखा है, बिकम्स इनएक्टिव नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए, रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है। SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ, बताइए क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग कैसे होता है, साइमल्टेनियसली हो जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बी ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग Mg मेटल विथ। अब बताइए किसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, अल्काइल हैलाइड, है ना। अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या है, RX प्लस Mg, इनके बीच में ऐड कर दीजिए, तो क्या बनेगा आपके पास, RMgX बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपके पास बी। इफ अल्काइल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव SN1 रिएक्शन लीड्स। अब अल्काइल हैलाइड अगर उसमें कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आपको तो पता है SN1 में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, ऊपर से भी अटैक करेगा और नीचे से भी करेगा, मतलब फ्रंट और बैक दोनों से। तो अपन ऐसे बोलते हैं 50% डेक्स्ट्रो 50% लीव। इसका मतलब उसको कहते हैं रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर। तो आंसर हो जाएगा ए, कब, जब कायरल कार्बन होगा तब। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन पूछा है, तो बताइए। देखो यहाँ पे बेंजीन, तीन बेंजीन है, राइट, और Br हटा दो, तो पीएच, पीएच मतलब फिनाइल, मतलब वही C6H5, यहाँ पीएच और यहाँ पीएच। अब यहाँ से मैंने ब्रोमीन को हटा दिया, तो यहाँ प्लस आएगा। ये जो प्लस आएगा वो तीनों बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, तीनों बेंजीन के साथ। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म फ्रॉम, किससे बनेगा, तो आंसर हो जाएगा सी। इन द एलिमिनेशन रिएक्शन इथाइल हैलाइड कार्बन एटम चेंजेस इन हाइब्रिडेशन। अब देखिए इथाइल हैलाइड क्या है, CH3 CH2X, प्लस इसमें क्या डालना है बताइए, अल्कोहलिक KOH। तो अल्फा से निकलेगा Cl, बीटा से निकलेगा H, राइट। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या था, sp3 था, राइट, sp3। ये क्या बन गया, sp2 बन गया, है ना।
तो चेंज कहाँ से कहाँ है, देखिए sp3 से sp2, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 148 देख लीजिए। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट पूछा है। तो करेक्ट पूछा है तो इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल फेवर्स एसएन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि SN1 में न्यूक्लियोफाइल के ऊपर रेट डिपेंड ही नहीं करता। इथाइल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन इथाइल क्लोराइड इन SN2 रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इथाइल आयोडाइड मतलब आयोडाइड इज गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आपको पता है ना, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, I-, फिर Br-, फिर Cl-, और उसके बाद कौन हो जाएगा, F-, ये आपका आंसर हो जाएगा। इन एसेंटोरिएशन ग्रेटर यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट एंड विथ रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, गलत है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन है। एसेंटोरिएशन इज टू स्टेप, ये भी गलत है, SN2 वन स्टेप का होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 149 डिस्कस कर लेते हैं। मार्कोनी कैप्सूल गवर्न्स द एडिशन ऑफ, बताइए कब लगाते हैं, अनसिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल बोल दीजिए, तो असिमेट्रिकल रिएजेंट टू असिमेट्रिकल अल्कीन होनी चाहिए, है ना। दोनों अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों असिमेट्रिकल होनी चाहिए, तो देखो असिमेट्रिकल रिएजेंट असिमेट्रिकल अल्कीन, तो आंसर हो जाएगा सी। सिमेट्रिकल रहा तो उसमें मार्कोनी कैप्सूल एंटी मार्कोनी कैप्सूल नहीं लगता। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, सिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के राइट में और लेफ्ट में सेम नंबर ऑफ कार्बन है तो सिमेट्रिकल कहते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब SN2 के बारे में पूछ रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 डिग्री Rx एंड OH माइनस, बिल्कुल सही बात है। नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर, गलत है। मिनिमम ब्रांचिंग एंड टाइनी अल्काइल ग्रुप्स आर फेवर ऑफ दिस रिएक्शन। नॉन पोलर की जगह यहाँ पे ना, मतलब ठीक है स्टेट बोर्ड में नॉन पोलर, पर यहाँ पे ना क्या होता है, PAS होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करता है। ठीक है, मिनिमम ब्रांचिंग, बिल्कुल सही बात है, जहाँ क्राउडिंग कम होगी, है ना। क्राउडिंग मतलब ज्यादा अल्काइल ग्रुप मतलब कम होंगे, जहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स कम होंगे, क्राउडिंग कम होगी, उसमें SN2 का रेट ज्यादा होता है। क्यों SN2 का रेट ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है SN2 पे क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि पेंटावैलेंट होती है, ऑलरेडी अनस्टेबल होती है। तो उसमें अगर क्राउडिंग बढ़ेगा तो ट्रांजिशन स्टेट और अनस्टेबल होगी, तो और रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, ऑल आर ट्रू, है ना। ब्रांचिंग कम होनी चाहिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट ठीक है, पर इसके उससे ज्यादा बेटर क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसमें एसीटोन, DMF, DMA, ईथर, बहुत सारे सॉल्वेंट आते हैं, THF। तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी, यानी कि आंसर ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सम स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। खराश इफेक्ट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर HI, गलत बात है, ओनली अप्लीकेबल फॉर HBr, राइट। वुड्स रिएक्शन कैन बी यूज फॉर असेंड द अल्केन सीरीज, बिल्कुल सही बात है, अल्केन की सीरीज को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, जैसे इथेन इथाइल से ब्यूटेन बनता है, प्रोपाइल से हेक्सेन बन जाता है। ईज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ RX, गलत बात है, ईज ऑफ एलिमिनेशन में टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी होना चाहिए। एलिमिनेशन ज्यादा जल्दी कौन देता है, क्राउडिंग वाला, जिसमें ज्यादा क्राउडिंग हो, जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप हो, फास्ट एलिमिनेशन देता है। तो पहला गलत है, ठीक है। इसके बाद वुड्स रिएक्शन इज असन, ये सही है। इज ऑफ एलिमिनेशन ये गलत है। एडिशन ऑफ HX अल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बिल्कुल सही बात है ना। तो आंसर आएगा 2 4 कौन सा दिया है, तो डी आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब आपने देखा है तो HX को तोड़ने के बाद H+ बनता है, और H+ अपन ऐड कराते हैं, है ना, किसके ऊपर, एग्जाम्पल अल्किन के ऊपर ऐड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 देख लीजिए। वन ब्यूटीन रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। अब वन ब्यूटीन बताइए कैसे होगा, 4 कार्बन आ जाएंगे यहाँ, डबल बॉन्ड। अब क्या ऐड करना है यहाँ पे, HBr peroxide के प्रेजेंस में, तो एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड लगाना पड़ेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब रिएक्शन आर गिवन बिलो। C2H5 Br प्लस C2H5 ईथर बन गया, बिल्कुल सही बात है ना, ईथर बन जाएगा। C2H5 और KCl साइनाइड, बिल्कुल सही बात है। CH4 Br टू H को हटा के Br, ये भी सही है। C2H5 Br अल्कोहलिक KOH, ठीक है, अल्कोहलिक KOH डाल दिया तो CH2 डबल बॉन्ड, ये भी सही लग रहा है, चारों भी तो सही लग रहे हैं, है ना। चेक कर लेते हैं। अमॉन्ग द अबव रिएक्शन डिपिक्ट द न्यूक्लियोफिलिक सब, अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताना है। देखो इसमें पहला न्यूक्लियोफिलिक सब, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये बैक साइड से अटैक करेगा, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा। साइनाइड माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये निकलेगा। ये कौन सा रिएक्शन है, ये हैलोजिनेशन है, यानी कि इसमें H को हटा के ब्रोमीन लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन है, कौन सा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है।
और फोर्थ वाला तो एलिमिनेशन है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 2 1 2 ओनली 1 2, सी आंसर हो जाएगा। आइसोब्यूटाइलिन रिएक्ट विद एचबीआर। आइसोब्यूटाइलिन का फॉर्मूला क्या है, CH3CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये आइसोब्यूटाइलिन है। क्या ऐड करना है, HBr। ठीक है, HBr ऐड कर दीजिए तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ Br दूसरी तरफ H चला जाएगा। तो अब बनेगा CH3C, ऊपर CH3 नीचे आ जाएगा CH3, सॉरी नीचे नहीं आएगा, एक मिनट, कहाँ पे क्या चाहिए, H इधर, ये CH बन जाएगा, है ना, एक ज्यादा हो गया क्या, अच्छा एक मिनट, वैलेंस से सेटिस्फाइड बराबर नहीं, एक बार वापस लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, वैलेंस में थोड़ी गड़बड़ हो गई, एक मिनट। पहले आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, ठीक है, पहले आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कैसा स्ट्रक्चर है बोलो बेटा इसका, ऊपर आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्या ऐड करना है, HBr अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी, क्योंकि पेरोक्साइड दे के रखा है ना, तो एंटी मार्कोनिक ऑप्शन से आपको जाना है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, मोर नंबर, और ये यहाँ चला जाएगा, तो ये बनेगा CH3C, ऊपर CH3, आगे बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ CH CH2 और नीचे Br। तो ये एंटी मार्कोनिक ऑप्शन। अब इसके पहले कई बार म्हणजे याच्या आधी आपण असे क्वेश्चन किती वेळा केले, त्यामुळे मी आता थोडं फास्ट सांगतोय, ठीक आहे, थोडं प्रॅक्टिस पण झाली असेल तुम्हाला, की मार्कोनिक ऑप्शन काय असतं, अँटी मार्कोनिक ऑप्शन हे यायला पाहिजे सगळ्यांना आता, ठीक आहे। तर आन्सर काय येईल बघा, असं यायला पाहिजे आन्सर, कोणतं ऑप्शन मॅच होते पाहून घ्या एकदा। एक म्हणजे एक ब्रांच पाहिजे ना, एक मिथाईल पाहिजे सेकंड वरती, तर कुठे लागलेलं सेकंड वरती मिथाईल पहा, सी ऑप्शन दिसत आहे मला तसं, CH3 होल ट्वाइस CH2 Br, ठीक आहे, सी ऑप्शन दिसतोय, यालाच असं कर, हा कंडेन्स फॉर्म्युला टाईपचं लिहिलंय त्याने, याला असं लिहा, CH खाली CH3 CH2, है ना, आणि Br, हा वरच्यासारखा बनला की नाही ना, याच्यासारखा बनलाय, तर याचा अर्थ आपला आन्सर झाला सी। खूप इझी क्वेश्चन आहे, पण 58 इझी म्हणजे तुम्ही प्रॅक्टिस करा तेव्हाच तुम्हाला इझी वाटेल, है ना। 58 नंबर क्वेश्चन, इथाइल ब्रोमाइड इथेनॉलिक केओएच, इथेनॉलिक केओ, इथेनॉल म्हणजेच काय, अल्कोहोल, म्हणजेच अल्कोहोलिक केओएच मेनली गिव्स इथिन, एलिमिनेशन करणार। कार्बन हॅलोजन बॉन्ड स्ट्रॉंगर अमॉंग द फॉलोइंग, कार्बन हॅलोजनचा बॉन्ड, मला सांगा, जेवढी बॉन्ड लेंथ छोटी म्हणजे साईज छोटा पाहिजे, हॅलोजन साईज छोटा असेल ना तर बॉन्ड लेंथ कमी असते, बॉन्ड लेंथ कमी असेल तर बॉन्ड स्ट्रॉंग राहील, है ना, तर लवकर तुटणार नाही, तर स्ट्रॉंगेस्ट बॉन्ड झाला CH3F चा, ठीक आहे। विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकॅटायन इंटरमिडिएट, कोणता सर्वात स्टेबल कार्बोकॅटायन ते बघायचं आपल्याला, चला सांगा कोणता राहील, बघा सी, तुम्हाला वाटेल सी रेझोनन्स आहे, पण आन्सर मी तुम्हाला याच्या आधीच्या क्लासमध्ये सांगितलं बी, किती अल्फा याच्या सांगा मला, 9 है ना, अल्फा एच 9 है, तो अल्फा एच 9 डोमिनेट करते हैं और रेजोनेंस। ये एक ही एग्जाम्पल आपके सिलेबस में आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ, 161। इन SN1 रिएक्शन द हाइब्रिडेशन चेंजेस रेट डिटरमाइनिंग रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, सिलेक्ट द करेक्ट, मला सांगा आधी sp3 असते, कार्बोकॅटायनचं हायब्रिडेशन sp2 होऊन जातं, तो sp3 टू sp2, तो आंसर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अंडरगो SN1 रिएक्शन, कौन सा SN1 रिएक्शन देगा बताइए, तो SN1 रिएक्शन कौन देगा, अ, तो SN1 के लिए सबसे फास्ट कौन देगा बताइए, अब आपके पास SN1 जहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए, तो देखिए आंसर आ जाएगा सेकंड, क्योंकि यहां से Cl निकलेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनेगा, राइट, ये तो देगा ही नहीं क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये भी देगा और ये भी दे देगा, ठीक है, ये भी नहीं देगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, मतलब ये रिएक्शन देगा पर कम यील्ड मिलेगा इसका, ठीक है। चलिए इसके बाद आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, सेकंड ओनली बी आ जाएगा, मतलब ओनली सेकंड बी ऑप्शन। रिएक्शन ऑफ HI इजीएस्ट विथ, अब HI किसके साथ रिएक्ट, कौन से अल्कोहल के साथ, ऑब्वियसली टर्शरी अल्कोहल के साथ, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में क्या होता है बताइए, अब आपको थोड़ा सा बताया तो अल्कोहल का, ये आप अल्कोहल फेनॉल में पढ़ोगे, ठीक है, अल्कोहल में हम लोग इसको पढ़ते हैं, देखिए, अब इसको यहाँ पे लिखा है CH3, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ OH है ना। तो मैकेनिज्म कैसा होता है बेटा, पहले H प्लस आता है, H प्लस कहाँ से आया है, HI को तोड़ने के बाद, H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, OH को लोन पेयर को अटैक करेगा, लोन पेयर लेने के बाद बताओ क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा OH, एक H और एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से वाटर, यहाँ से एक लोन पेयर लेके चला जाएगा एज अ गुड लिविंग ग्रुप, क्या बनेगा बताइए, CH3 नीचे भी CH3, ये आया प्लस, बताइए क्या बन गया, टर्शरी कार्बोकैटायन, अल्फा H 9 है,
तो जितना स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। देखो, आपका जो लेसन है जिसमें इंडक्टिव फैक्टर, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, क्योंकि बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टर्शरी अल्कोहल रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है अल्कोहल का? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी विथ एचएक्स के साथ। ठीक है, एचएक्स मतलब सारे आ गए उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, ट्राई 164। 164। अब इसमें कौन सा रूल लगाएंगे बताइए, कौन सा? यहाँ से एचबीआर को तोड़ दीजिए, मतलब पूछा है आपने किस टाइप का रिएक्शन है ना। चलिए इसका भी मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ, है ना, थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। तो इसमें आपके पास क्या आंसर आएगा वो देखिए। CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 एच बी आर ऐड करना है। तो क्या होता है, पहले एच बी आर को तोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा बताइए? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एच बी आर में से कौन आएगा पहले? H प्लस। अब आप H प्लस ऐड कर रहे हो किसमें? डबल बॉन्ड में। तो H प्लस क्या इलेक्ट्रोफाइल है, तो पाई बॉन्ड में ऐड कर रहे हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या है? एडिशन है ना, पाई बॉन्ड है तो एडिशन हो जाएगा। तो क्या ऐड कर रहे हो? इलेक्ट्रोफाइल। H प्लस ऐड कर रहे हो। कैसे ऐड करते हैं बताइए फिर? इसमें पाई बॉन्ड मान लीजिए अपन ने राइट में शिफ्ट कर दिए, तो राइट में नेगेटिव आएगा। ऐसे समझो, पाई बॉन्ड शिफ्ट करो। किस तरफ शिफ्ट करो पाई बॉन्ड? जिसके कारण मोर स्टेबल कार्बोकटायन जनरेट होना चाहिए। तो पाई बॉन्ड अगर आपने राइट में शिफ्ट किया तो राइट में क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव के पास H प्लस दे दो, बीच वाले कार्बन के ऊपर प्लस वैसे के वैसे रहेगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये ऐसे ऐसे रहेगा, और पाई बॉन्ड राइट में शिफ्ट कर दे तो ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव के पास H प्लस जाएगा। समझा रहा हूँ, सिर्फ समझाने का तरीका ये। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या बताइए? CH3। CH के ऊपर प्लस ना, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। इधर कौन रहेगा? CH3। अब बताओ, ये स्टेबल कार्बोकटायन है, कितने अल्फा एच है? 6 है। तो अब बताइए कौन आ जाएगा अब आपके पास? Br माइनस। तो यहाँ पे लगा देंगे। यानी कि यही वाला स्टेप कौन सा होता है? RDS होता है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रोफिल ऐड कर रहे हो आप। बीटा एलिमिनेशन ऑफ वन हेलो 3 मिथाइल ब्यूटेन गिव्स। चलिए पहले इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा भाई, है ना। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या आता है देखिए। अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले क्या बोला है स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें? वन हेलो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बनाइए। 3 मिथाइल, 1 2 3 हो गए, 4 हो गए आपके पास। ब्यूटेन हो गया। वन हेलो 3 मिथाइल। वन हेलो 3 मिथाइल मतलब यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और 3 पे कौन है? मिथाइल, ये ऐसे। ठीक है। अब क्या पूछा है? बीटा एलिमिनेशन करना है, तो बताइए मुझे अल्फा से क्या निकालोगे? एक्स निकालोगे। और इसके पास पता है ना यहाँ पे क्या होगा? CH2। CH ये बाहर निकाल देता हूँ, ये CH, और यहाँ पे होगा CH3 CH3। तो अल्फा से एक्स निकलेगा, बीटा से एच निकल जाएगा बेटा। तो क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे आ जाएगा CH, नीचे CH3 और यहाँ पे CH3। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 1 2। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप की तरह रहेगा। 3 4। तो क्या नाम आ जाएगा बताइए इसका? 3 मिथाइल। 3 मिथाइल ब्यूट वन इन, ढूंढो। 3 मिथाइल ब्यूट वन इन, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन देखिए? 166। टर्शरी अल्काइल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट सब्स्टिट्यूशन। SN2 तो देता ही नहीं टर्शरी, क्योंकि क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है। तो इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है कि वो रिएक्शन देता ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट 167। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन इज। SN1 की रिएक्टिविटी पूछी है। तो SN1 में कौन सा रिएक्टिव होता है? टर्शरी, राइट। टर्शरी देखो, ये टर्शरी है। ठीक है, ये आपके पास सेकेंडरी है। और ये आपके पास यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे भी 3 है। अच्छा, थोड़ा सा एक बार करके देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को अपने को, है ना। चलिए तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जिसमें ज्यादा अल्फा एच होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। तो पहले वाले में अगर आप एक्स हटा के चेक करो, सब जगह से एक्स हटा के चेक करो, तो पहले वाले में मुझे लगता है 8 अल्फा एच आएंगे, यहाँ 9 आ जाएंगे। इसमें आपके पास आ जाएंगे कितने? 6 आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे 6, और इसमें भी 6 है। फिर इसके बाद देखो सिंपल है, जिसमें अल्फा एच ज्यादा, तो मुझे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी, जिसमें अल्फा एच 9 है। तो सबसे पहले बी वाला आ जाएगा, जिसमें अल्फा। आप क्या करो, पहले रेजोनेंस लगाना पड़ता है, फिर क्या लगाओगे? हाइपर कॉन्जुगेशन, और बाद में इंडक्टिव फिर। ठीक है। तो रेजोनेंस है क्या? नहीं है, पर हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। तो देखो SN1 बोला है तो आप हेलोजन हटा दो। हेलोजन हटा के कार्बोकटायन बनाओ, और कितने अल्फा एच है वो आप चेक कर लीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
168. In SN2 reaction at asymmetric carbon atom, the compound is always gives asymmetric carbon मतलब chiral कार्बन है, तो जो chiral कार्बन है वो क्या मिलेगा बताइए? द प्रोडक्ट ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा नहीं। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। वो कहना चाहता है कि आपके पास एक CH3 है, एक मान लीजिए ET है, एक D है और एक Br है मान लीजिए। इससे Br हट के कौन आएगा? OH हट जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3, है ना। इधर कौन आ जाएगा? ET, यहाँ आ जाएगा D और यहाँ OH आ जाएगा। तो बताओ क्या ये कभी एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फॉर्मूले अलग अलग है ना, तो होने का सवाल ही नहीं। इनांशोमर प्रोडक्ट विद सेम ऑप्टिकल रोटेशन, ये भी गलत है क्योंकि कंपाउंड ही अलग अलग है। एन ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर भी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के। द प्रोडक्ट विथ डिफरेंट एंगल ऑफ रोटेशन, डिफरेंट एंगल ऑफ रोटेशन मतलब इसका अलग रहेगा, कुछ इसका भी अलग होगा, क्योंकि कंपाउंड ही अलग अलग है, तो आंसर हो जाएगा डी, मैच हो रहा है मेरा, ठीक है। द शेप ऑफ मिथाइल कार्बोकटायन, मिथाइल कार्बोकटायन इज प्लेनर, है ना। ज्योमेट्री क्या होती है? प्लेनर होती है कार्बोकटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम मतलब कार्बोकटाइन, तो वापस बी आंसर अल्फा H9 है 172। प्राइमरी आरएक्स, द रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम इन केस, बताइए रेट किस में सबसे ज्यादा होगा? प्राइमरी है, यानी कि SN2 देगा, है ना, SN2। तो SN2 में सबसे पहले ढूंढो एक्स कौन सा चाहिए? लिविंग ग्रुप आयोडीन चाहिए, अच्छा, तो आंसर ए और डी में होगा। अब सॉल्वेंट कौन सा अच्छा चाहिए? CCl4 ले लेंगे, इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, क्योंकि अपने सिलेबस में ही दिया पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, तो आंसर डी मैच हो जाएगा। वाटर इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, फेवर SN1 रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट कंडीशन फॉर SN1 रिएक्शन, बताइए। SN1 के लिए बेस्ट कंडीशन न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करेगा, इन दो में से आंसर हो जाएगा। लेस पोलर सॉल्वेंट की मोर पोलर, SN1 में कार्बोकटायन बनता है, तो पोलर सॉल्वेंट मतलब चार्ज वाला रहेगा तो उसको स्टेबल करेगा, तो आंसर हो जाएगा बी इसका, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है मेरा बी। इन केस ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस प्राइमरी अल्काइल है, अल्काइल हैलाइड, द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग काइनेटिक्स, प्राइमरी बोला है मतलब SN2 पूछ रहा है, तो SN2 में आंसर बी हो जाएगा, दोनों के ऊपर रेट डिपेंड करता है SN2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय, बताइए कौन से पोलर में? नहीं करेगा, वाटर पोलर ही है, पोलर प्रोटिक है, ये पोलर प्रोटिक है, तो बचा नॉन पोलर सॉल्वेंट। विच ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो असिमेट्रिक, कौन सा असिमेट्रिक है? देखो, ये तो असिमेट्रिक नहीं, यहाँ पे इसके पास तीन ही बॉन्ड बने हैं, तो चार कार्बन मतलब असिमेट्रिक मतलब कायरल कार्बन, जिसको चार डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो कौन सा है बताओ? इसमें बी है क्या? चेक कर लो, बी को OH लगा है, इधर COH लगा है, H लगा अलग है, और इधर बड़ा ग्रुप लगा है, तो ये भी है। इधर H लगा है, OH लगा है, इधर अलग है, इधर है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा दो, बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 177, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इनैंशोमर विद मॉलिक्यूल ए, देखो, अब इनैंशोमर कैसे पहचानते हैं कि ये जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? डैश पे है और ये वेज पे है, तो एक तो मिरर इमेज में क्या होता है, जो डैश पे वेज पे चले जाते हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? चेक करो यहाँ पे, ऐसा तो कोई ऑप्शन, यहाँ पे इथाइल आ गया डैश पे, है ना, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जो वेज पे वो डैश पे चला जाता है मिरर इमेज में, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे, है ना। इसके बाद एक तो इस तरह से दिखना चाहिए था, मतलब मिरर इमेज जो वो ऐसे दिखना चाहिए था, इसका H, इधर C2H5, राइट, और आपके पास इधर कौन आ जाएगा बताइए? इस तरफ अगर ये पलट जाएगा तो इस तरफ कौन आ जाएगा? ब्रोमीन, और इस तरफ आ जाएगा CH3, ये ऐसे। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको ये कैसा कर दिया डैश पे, जैसे मिथाइल की जगह कौन आ गया? इथाइल, ये डैश पे आ गया, और ब्रोमीन जो है वो वेज का वेज पे है। देखो ब्रोमीन वेज का वेज पे लिखा है इसने, ये वाला ब्रोमीन वेज पे, इसका मिरर इमेज जो है वो वेज पे आ जाएगा ब्रोमीन, मतलब मिरर कहाँ लगा है? ऐसे साइड में लगाया मिरर, सामने नहीं लगाया, ठीक है, साइड में मिरर लगाया, तो जो वेज पे फिर वो वेज पे ही दिखाई देंगे अगर साइड में मिरर लगाओगे, तो फिर क्या होगा? पलट जाएगा मॉलिक्यूल, तो क्या होगा? जो इथाइल यहाँ पे नॉर्मल है तो वो वेज मतलब डैश पे चला जाएगा और मिथाइल उसकी जगह चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है? देखो वन ब्रोमो ब्यूटेन बना देता हूँ फटाफट, एक दो तीन चार, वन ब्रोमो नहीं है ऑप्टिकल, बीटा ब्रोमो ब्यूटेरिक एसिड, एक दो तीन चार, ये हो गया बीटा, बीटा मतलब ये अल्फा और ये बीटा, यहाँ आ जाएगा आपके पास ब्रोमीन,
तो देखो यहाँ मिथाइल है, यहाँ पे एच है, तो ये कायरल कार्बन है, ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। 179. A compound A has n chiral center and the compound of unsymmetric, then the possible number of isomer 2 to the power n. ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ आइसोमर निकालने का। अगर कायरल कार्बन दो है तो चार बनेंगी, है ना। इस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। फॉर मॉलिक्यूल फॉर ऑप्टिकल एक्टिव इट शुड बी बताइए क्या होना चाहिए। कंटेन एटलीस्ट 2 sp2। नहीं, sp2 का तो सवाल ही नहीं। नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, ये करेक्ट है। ऑप्टिकल एक्टिव के लिए नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 181. द ऑर्गेनिक कंपाउंड नेसेसरली शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब? जब इसके अंदर क्या रहेगा बताइए, कंटेन असिमेट्रिक कार्बन, नॉन पोलर सुपर इम्पोज, करेक्ट आंसर नॉन सुपर में। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नेसेसरली शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इफ इट मतलब कायरल कार्बन होगा तो उसको क्या दिखाना जरूरी है, ऑप्टिकल आइसोमेर शो को दिखाना, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेर शो करना जरूरी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट इज फॉर्म? तो देखो पहले वाले में क्या निकलेगा भाई, यहाँ से NaCl निकल जाएगा, राइट। तो ये बनेगा CH3, CH2, इसके बाद यहाँ पे O, और एक तरफ CH, इसमें नहीं है, इस वाले में भी नहीं है। देखो जिसमें स्टार्टिंग में होगा प्रोडक्ट में आ जाएगा तो वो सी हो जाएगा। देखो ये कायरल कार्बन है, मिथाइल है, इथाइल है, ब्रोमीन है, अंदर H हो जाएगा, तो सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 183. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? SN2 वाल्डन इन्वर्जन, CH3CH2Cl, ठीक है। SN1 में वाल्डन इन्वर्जन नहीं होता, SN2 में होता है। SN1 रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन तो नहीं होगा, SN1 में क्या होगा, दोनों होंगे, रिटेंशन और इन्वर्जन। इन्वर्जन है तो, पर ये देखो इसकी डिग्री टर्शियरी है तो ये देगा नहीं SN2, तो आंसर हो गया मैच ए। 184 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग असिमेट्रिक कार्बन एटम, असिमेट्रिक कार्बन कहाँ पे है, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत हो गया, Cl बीच में डाल दिया है ना। तो असिमेट्रिक कार्बन कहाँ है, देखो ये बी है। CH3, CH को नीचे COH है, CH2 C, यानी कि ऐसा है CH3 CH, नीचे COH, यहाँ पे आपके पास CH2 और यहाँ CH2, तो इसमें कायरल कार्बन है, ठीक है। तो ये आंसर डी हो जाएगा। फॉर ऑप्टिकल एक्टिव प्रॉपर्टी फॉलोइंग मॉलिक्यूल शुड बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। असिमेट्री होनी चाहिए। देखो अगर मॉलिक्यूल असिमेट्रिक होगा, असिमेट्रिकल, तो जब लाइट पास करेंगे तो ही लाइट रोटेट हो पाएगी ना। अगर सिमेट्रिकल है तो लाइट सीधी जाएगी, है ना। इसलिए असिमेट्रिक होनी चाहिए। तो 185 का आंसर हो गया बी। 186. सुपर इम्पोजिबल मॉलिक्यूल आर, बताइए सुपर इम्पोजिबल मॉलिक्यूल विद देयर मिरर इमेज। सुपर इम्पोजिबल क्या बोलेंगे, अकायरल, ऑप्टिकल इनएक्टिव, है ना। कायरल कौन से, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव, कायरल कार्बन ढूंढो वापस। देखो यहाँ इसमें कायरल कार्बन है, कौन सा है बताओ, ये CH वाला दिख रहा है, इसको क्लोरीन हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल लगा तो आंसर सी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड शोज, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बताइए, एक तरफ होता है CH3, एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ COH। देखो कायरल कार्बन है ये, तो आंसर बी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट। 189. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, कौन सा कायरल नहीं है। अब आंसर क्या आ जाएगा इसका, कायरल नहीं है, तो अब इसके स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं। 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन बना लेते हैं, 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, ये पेंटेन हो गया। 1 पे क्लोरीन है, ठीक है, और 2 पे मिथाइल है, तो इसमें कायरल है क्या चेक करो। ये कायरल कार्बन दिख रहा है, ये अलग ग्रुप है, H है इधर भी, तो ये कायरल है। 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 1 2 3 4 5 हो गए, 2 क्लोरोपेंटेन, तो यहाँ पे पेंटेन 2 क्लोरो है, सॉरी, ऊपर लगा देता हूँ, ये Cl है, तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH है, इधर अलग ग्रुप है, तो ये भी कायरल हो गया, चार डिफरेंट ग्रुप है। 1 क्लोरोपेंटेन, हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 क्लोरोपेंटेन, ठीक है, तो यहाँ पे सी है, ये CH2 है, दोनों ग्रुप सेम है, तो आंसर सी। अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हैविंग लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास, ऑप्टिकल एक्टिव चाहिए पर लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास वाला ढूंढो। देखो एक ही तो दिख रहा है, एक है ना। देखो ये कायरल कार्बन है, ClH CH3, तो यही हो जाएगा आंसर। रेसिमाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, बताइए किसका प्रोसेस है ये। रेसिमाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ एनांशोमर, दो ऑप्टिकल एक्टिव एनांशोमर को मिक्सिंग करते तो रेसिमाइजेशन बनता है, ठीक है, इक्वल अमाउंट में। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड डिस्टिंग्विश टू ऑप्टिकल आइसोमर विल बी, दो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए अच्छी मेथड कौन सी है, तो देखो यूजेस ऑफ पोलैरिमीटर, बस यही है। बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट दोनों आइसोमर का सेम होता है, ठीक है। केमिकल टेस्ट, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिमीटर, पोलैरिमीटर का यूज करो तो पता चलेगा कि लाइट कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। अगर क्लॉकवाइज है तो डेक्स्ट्रो है, एंटी क्लॉकवाइज है तो लियो है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट बोथ ज्योमेट्रिकल और, कौन सा बोला है, ऑप्टिकल, दोनों बोले हैं।
ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट बोथ ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, और ऑप्टिकल दोनों बोल रहा है, तो आंसर आपका एक ही हो जाएगा, देखो जिसके अंदर डबल बॉन्ड है। तो ज्योमेट्रिकल भी बोला है ना, देखो ये यहाँ लिख देता हूँ, इधर इधर इस तरह से, ये इधर ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ ब्रांच आ जाएगी ऐसे। देखो ये कायरल कार्बन है, पहले तो अलग अलग अंदर एच लगा होगा, ये मिथाइल है ना। और ये डबल बॉन्ड देखो इधर कौन लगा है, यहाँ पे एच लगा है, यहाँ सी एच लगा है, इधर एच लगा है, और ये अलग ग्रुप लगा है, यानी कि इस डबल बॉन्ड को भी दो डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है, राइट। और यहाँ इस कायरल कार्बन को भी चार, तो आंसर हो जाएगा बी, है ना। दोनों में तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ओ एच को एच दिख रहा है, एच को एच, मतलब ये मिरर इमेजेस है। और मिरर इमेजेस तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इनांशोमर बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, इनांशोमर, ठीक है। चलिए मीजोमर तो है नहीं, मीजो के लिए पीओएस होना चाहिए। मीजो कैसा होता, मैं लिख देता हूँ, मीजो ऐसा होता, देखिए यहाँ पे इधर ओ एच आ जाता, इधर भी ओ एच रहता मीजो के लिए, तो ये मीजो होता बेटा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इनांशोमर। ऑप्टिकल आइसोमर एसेंशियल है, बताइए क्या चाहिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए, सुपर इम्पोजिबल नहीं, असिमेट्रिक कार्बन एटम, बी। ROH has chiral center and is optically active. The subjected to following reaction. अब क्या बोल रहे हैं कि ROH has chiral center है and is optically active. It is subjected the following reaction. ऑप्टिकल एक्टिव है, तो कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द कायरल सेंटर इज रिटेन। अच्छा रिटेन मतलब कॉन्फ़िगरेशन रिटेन ही होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होगा किसमें, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास रिटेंशन आना चाहिए, हाँ। तो देखो अगर PCl3 है, यहाँ PCl3 है, ये तो अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करेगा, तो कायरल सेंटर तो उसमें रहेगा नहीं, है ना। तो पर यहाँ पे क्या होगा, OH को हटा के पहले Cl लगाओगे, Cl को हटा के Ag, मॉइस्ट Ag2 है, तो वो क्या करेगा बताइए, आर ओ एच में आपने क्या डाल दिए, PCl5, तो RCl मान लीजिए इन्वर्जन बन गया, SN2 हो गया इसमें, राइट। अब कौन आ जाएगा वापस, AgOH, अब ये वापस बैक साइड से अटैक करेगा, तो इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन रिटेंशन होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। अल्कोहलिक केमिकल एलिमिनेशन करेगा तो कोई रिटेंशन का सवाल ही नहीं है ना। नेक्स्ट, मतलब सब्स्टिट्यूशन में देखना पड़ेगा। कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू मेक द कायरल, द अटैक शुड बी ऑन। कारण के लिए अटैक कहाँ होना चाहिए बताइए, सेकंड पे कर दो, सेकंड पे कर दोगे तो यहाँ CH3, इधर एक ग्रुप अलग, तो आ जाएगा, सेकंड तो दिया नहीं ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे कर सकते हैं क्या बताइए, इधर इथाइल है, इधर अलग ग्रुप है H, तो ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। फोर्थ पे नहीं होगा, फोर्थ पे दोनों सिमेट्रिकल बनेगा, सेवंथ पे भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर थर्ड हो जाएगा। लैक्टिक एसिड इन विच मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम अटैच टू सेंट्रल shows optical isomerase due to molecular geometry at the सेंट्रल कायरल कार्बन एटम है, एक मिनट, सेंट्रल कार्बन एटम है, कार्बन एटम ऑफ मिथाइल ग्रुप, ऑक्सीजन कार्बन एटम ऑफ द COH ग्रुप, ऑक्सीजन एटम ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोल रहा है, शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। सेंट्रल कायरल कार्बन एटम, सेंट्रल कायरल कार्बन मतलब सेंट्रल कार्बन एटम की जगह, मतलब बीच वाला जो कार्बन है वो कायरल है, तो सेंट्रल कायरल कार्बन एटम बोल दो या सेंट्रल कार्बन एटम बोल दो, उसके कारण ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल ग्रुप का तो नहीं ना, वहां पे तीनों H हो जाएंगे। COH का कार्बन भी नहीं, वहां पे तो चार डिफरेंट ग्रुप्स ही नहीं है, तो ऑक्सीजन भी नहीं, ठीक है। 1